हे गाइस, आपका स्वागत है दुबे जी की गाड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दुबे। आज मैं लेकर आया हूँ सब कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की दो लेटेस्ट ऑफरिंग्स को। एक तरफ तो न्यूली लॉन्च हुंडई ऑरा है, वहीं पर दूसरी तरफ न्यू फेसलिफ्ट के साथ आई हुई टाटा टिगोर है। ये दोनों प्रोडक्ट्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग है आपके लिए। इस कंपैरिजन में हम काफ़ी सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले पॉइंट की बात करें तो ये है प्राइस। हमने ऑरा के एस वेरिएंट को कंसीडर किया है, वहीं टिगोर के एक्सजेड वेरिएंट को। ऑरा एस 6,60,000 एक्स शोरूम में मिलता है, वहीं टिगोर का एक्सजेड वेरिएंट 6,40,000 एक्स शोरूम में मिलता है। प्राइसेस में ऑरा 20,000 महंगी है टिगोर से, लेकिन अभी हम आगे और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को देखेंगे कि क्या ये 20,000 देना ऑरा पे सेंसिबल है या फिर टिगोर एक ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। हम अगले पैरामीटर की बात करें तो ये है डायमेंशन। तो डायमेंशंस में आप अगर देखें तो लेंथ, वेट, हाइट, व्हील बेस, इन सभी पैरामीटर्स में दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। वहीं बूट स्पेस में टिगोर थोड़ी सी आगे निकल जाती है। डायमेंशन में दोनों प्रोडक्ट्स में कोई मेजर डिफरेंस हमें तो नहीं लगा। टिगोर का बूट स्पेस थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऑरा का भी बूट आपको कभी कम नहीं फील होगा। वहीं अगर कैबिन की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों प्रोडक्ट सिमिलर हैं, बट ऑरा का कैबिन आपको ज़्यादा स्पेशियस फील होता है और उसके सीट्स भी मुझे ज़्यादा अच्छे लगे। वहीं डायमेंशन और स्पेस के बाद हम इंजन की तरफ चलते हैं। ऑरा में आपको एक 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, वहीं टिगोर में आपको एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। इसलिए हम इनके स्पेक्स को देखते हैं। तो स्पेक्स की बात करें तो ऑरा में आपको 83 PS की पावर मिलती है, तो टिगोर में 86 PS। ऑरा में 160 न्यूटन मिलता है, तो टिगोर में 130 न्यूटन मीटर मिलता है। माइलेज में ऑरा में आपको 20 kmph, टिगोर में 19 kmph। मतलब दोनों इंजन के स्पेक्स काफ़ी सिमिलर हैं। यहाँ पे डिफरेंस की बात यह है कि ऑरा का इंजन एक 4 सिलेंडर यूनिट है, जो टिगोर के 3 सिलेंडर इंजन से काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और साइलेंट है। इसीलिए हम इंजन डिपार्टमेंट में ऑरा को लीड देते हैं। अभी तक 3 में से 2 पैरामीटर्स में ऑरा आगे है, मतलब इंजन और डायमेंशंस में। लेकिन अब अगला सेगमेंट टाटा के प्रोडक्ट्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मतलब सेफ्टी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब सेफ्टी की बात की है तो टाटा टिगोर की एक तारीफ़ तो करनी पड़ेगी कि उसने ग्लोबल NCAP में 4 स्टार हासिल किए हैं, जो एक काफ़ी अच्छा स्कोर है। और टिगोर काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स के साथ भी आती है। वहीं अभी तक ऑरा का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी के लिए उनके सेफ्टी फीचर्स को ही देखते हैं। तो यहाँ सेफ्टी फीचर्स में काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स हैं, जैसे ड्यूअल एयर बैग, ABS विथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, फॉग लैम्प, रियर डीफॉगर, डे नाइट IRVM, हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन। वहीं दोनों गाड़ियों में कुछ यूनिक फीचर्स आते हैं, जैसे ऑरा में आपको इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल मिलता है, तो टिगोर में आपको कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है। तो सेफ्टी फीचर्स में टिगोर को हम एडवांटेज देते हैं उसके कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम की वजह से, और इस भी चीज़ के लिए कि उसने क्रैश टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। अब दोनों ही कार्स दो फ्रंट पर आगे हैं। अब सब कुछ फाइनल कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स पर आ जाता है, तो हम सबसे पहले ये लिस्ट को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो दोनों गाड़ियों में काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स हैं, जैसे दोनों में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन किसी में भी टच स्क्रीन नहीं मिलता है। दोनों में मैनुअल AC विथ हीटर है, टिल्ट एडजस्टमेंट फॉर स्टीयरिंग है, ऑल 4 पावर विंडो हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है। ये तो हुए कॉमन फीचर्स की बात। अगर हम टिगोर के यूनिक फीचर की बात करें तो आपको पुश बटन स्टार्ट मिलता है। वहीं ऑरा के अगर हम यूनिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट और रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस लिस्ट में मुझे भी शॉक लगा, क्योंकि मैं टिगोर से ज़्यादा फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो बेस से 3rd वेरिएंट है टिगोर का। वहीं ऑरा S बेस से 2nd वेरिएंट है। ऑरा के जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं टिगोर के एक्स्ट्रा फीचर के मुकाबले। अब फाइनल जजमेंट की बात करें तो अभी तक लगभग हर एक पैरामीटर्स में ऑरा कंपैरेबल या अच्छी साबित हुई है।
तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ऑरा एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है उसके अच्छे इंजन और ज़्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की वजह से। अगर आपका बजट ऑरा के एस वेरिएंट तक जाने का है तो आपको ऑरा को ही कंसिडर करना चाहिए, लेकिन वहीं आपका अगर बजट उससे कम है, आप ऑरा की ई वेरिएंट को सोच रहे हैं, तो टिगोर एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बनता है। ये था मेरा ऑरा और टिगोर का कंपैरिजन वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर इसी तरह के और कंटेंट को देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।